शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। कविताएं हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार करती हैं। ये कविताएं कभी तो दुखिया मन की पीड़ा कहती हैं, तो कभी उन्हीं पीड़ाओं पर मलहम लगाने का काम करती हैं, और कभी आपको अपने मन के भाव बताने का काम करती हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है। एक बार मैं चाहूंगा दिल खोल करके तालियां बजाएं डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी के लिए। जोरदार तालियों से। आप डीडी उर्दू में कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं, और आपने अपने जैसे सतमोला कवियों की चौपाल बड़े निर्लेप भाव से अच्छे श्रेष्ठ कवियों को प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार से कवि हाजिर कार्यक्रम भी बहुत ही श्रेष्ठ अच्छे रचनाकारों को, उम्दा शायरों को प्रस्तुत करता है, और उनको प्रस्तुत करने वाली शख्सियत आज हमारे टीवी शो पर हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका फिर स्वागत करें, डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई, बहुत शुक्रिया। इतने इस लायक तो नहीं हूँ जितनी तारीफें कर रहे हैं आप। अब ये तो आपका बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी झोली इतनी बड़ी नहीं है, मेरी झोली छोटी है। मैं इतना समेट के कहाँ लेके जाऊँगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों साथियों का। मुझे जाहिर सी बात है कि मेरी पहचान सिर्फ कार्यक्रम निर्माण की नहीं है, मेरी पहचान एक कवि शायर की भी है। तो प्रवीण भाई ये अपेक्षा भी कर रहे होंगे कि अपनी शायरी सुनाएं, आप सब भी कर रहे होंगे। तो दर्शकों, मैं एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब भी मज़ा लीजिए। वो यूं कहा है, मतलब कि जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशां के साथ, जुगनू चिराग चांद कभी कहे कशां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ, बांधा गया है मुझको तेरी दास्तां के साथ। उसने ज़मीं की समत उठाई नहीं नजर, उसने ज़मीं की समत
उठाई नहीं नजर, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, जब से ताल्लुकात हुए आसमां के साथ, रस्ते का इल्म और ना, इल्म के माने होता है नॉलेज, के रस्ते का इल्म और न मंजिल का इम्तियाज, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज। देखिए आजकल के नौजवानों के लिए ये कि आजकल का समय कैसा चल रहा, रस्ते का इल्म और ना मंजिल का इम्तियाज, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ, हम बह रहे हैं वक्त की मौजे रवा के साथ। देखिए अब अपनी बात मैं थोपता नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात आप सबके सामने रखता हूँ। दुनिया में हर जबान का अपना है इक़्तिदार, दुनिया में हर जबान का अपना है इक़्तिदार, लेकिन शऊर आता है उर्दू जुबां के साथ, लेकिन शऊर आता है उर्दू जुबां के साथ। अब देखिए ये समाज का दर्द आपके सम्मुख रखता हूँ अपनी शायरी, अपने शेर के ज़रिए, और ये दर्द मुझे महसूस हो रहा है, हुआ है, तभी ये शेर के ज़रिए लाया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको भी इस शेर में वो दर्द नज़र आएगा। प्रस्तुत करता हूँ कि देखे ज़ईफ़ खाने तो, देखिए दर्शकों, ज़ईफ़ खाना उसे कहते हैं जो वृद्धाश्रम कहते हैं, जिसे ओल्ड एज होम। अब वो अपने मस्तिष्क में रखिएगा आप कि देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, देखें ज़ईफ़ खाने तो एहसास ये हुआ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ, कैसा सुलूक करते हैं गुल बाग़बां के साथ। आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, देखिए संगलाख, मैं उस टाइम जो है अटक गया, वो इसलिए कि संगलाख के माने होता है सबसे मुश्किल जो आपका वक्त होता है, जो सफ़र होता है, उसको संगलाख कहते हैं। आप जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब आपका जो हमारा जो है जब जाने का वक्त होता है, दुनिया को छोड़ने का वक्त होता है, वो शायर कैसे बांधता है और उसको कैसे शायरी के जरिए प्रस्तुत करता है, आपके सामने समझाने की कोशिश करता है, वो उसकी बांधगी को समझिएगा। आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, आएगा संग लाख सफर जिंदगी में जब, होगा न कोई आए न कल का परमा के साथ, होगा न कोई कारवा,
होगा न कोई आए न कल कारवां के साथ। अब देखिए आप सबकी मोहब्बत, अब मक्ता का शेर पेश कर रहा हूँ जो इस नाचीज को चाहिए, जो सपना है मेरा, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, मेरी दुआ है नज़्म ये रब्बे करीम से, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ, बाशिंदे हिंद के रहे अमनो अमा के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ये थे डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी, और आपने इनकी पंक्तियां सुनी, आपके दिल में उतरी। अब मैं जिनको आवाज़ देना चाहता हूँ वो होते हैं, एक तरफ डीडी उर्दू से कवि हाजिर कार्यक्रम के निर्देशक, निर्माता, और दूसरी तरफ हमारे बैठे हैं आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक। आप ने भी अनेक कवियों को, चाहे वो हिंदी के हों, अभी सर्वभाषा कवि सम्मेलन आपके ही उसमें देख रेख में प्रमुख रूप से आपकी योजना रहती है। अनेक आपने सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो गणतंत्र दिवस के ऊपर आयोजित किए जाते हैं, एक दो कार्यक्रमों में भी रहा उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कार्यक्रम निदेशक हैं आकाशवाणी के, आप कवियों का मानस बड़े अच्छी तरह समझते हैं। उसका एक मूल कारण क्या है कि आप खुद एक चर्चित गजलकार हैं। केवल आकाशवाणी का निदेशक होना ही काफी नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब एक इतने उस्ताद साहब हैं, वैसे ही डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी बहुत ही संवेदनशील रचनाधर्मिता करते हैं। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी को आमंत्रित करता हूं शानदार कविताओं के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत धन्यवाद और आभार कबीर जी का। एक तरफ मेरी ड्यूटी होती है, तो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना नज़्म जी जानते कितना मुश्किल होता है। दिल्ली में कम से कम 1000 कवि हैं और उनके बीच खुद को पाना तो खैर, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं वो कम से कम 1000 प्रमुख कवि हूँ। बाकी तो खैर जितना ईश्वर ने, जितना हमें जो ड्यूटी का वरदान दिया है उसे हम किसी तरह निभा रहे हैं। दरअसल ये माहौल गणतंत्र का माहौल है। हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद तक चलता है, और बसंत पंचमी भी है। तो मैं उस माहौल की एक गज़ल के चंद शेर पढ़ देता हूँ कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से। आहा, कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। वाह वाह। कि बादल जितनी साजिश कर ले 7 समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा वो सागर से, कि चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा वो सागर से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। कि चाहे आ घाटी के रास्ते या सहरा वो सागर से, सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से। और अभी एक फिल्म आई है धुरंधर, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे देशों ने उस पर पाबंदी लगा दी है।
हालांकि मैंने फिल्म देखी, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मार धाड़ है, लेकिन वो सब बच्चे ना देखें। पर फिल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी राष्ट्र या किसी समाज या किसी उसके नाम पे उसके लिए कोई बुरी बात हो। वो एक ऐसा ना करो, इसका संदेश है। तब मैं कहता हूँ कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से, कि तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा, आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलजार से। और ये जो शेर हैं, ये राजपथ परेड में पढ़े जाते हैं, अनेकों साल तक पढ़े गए और अभी भी गाए बगाए पढ़े जाते हैं। तो वो आखिरी शेर जिसकी वजह से ये गज़ल राजपथ तक पहुंची है, वो पढ़ देता हूँ कि बादल जितनी साजिश कर ले सात समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। और राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, कि राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, पैगाम हमारा मोहब्बत है ये कह देना संसार से। ये जिंदाबाद। कि राजपथ की माटी से वो हवा में उड़ते गुब्बारों, पैगाम हमारा मोहब्बत है ये कह देना संसार से। बादल जितनी साजिश कर ले सात समंदर पार से, ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं जिनको आवाज देना चाहता हूं वो विद्वान कवि हैं, संवेदनशीलता उनकी कविताओं में झलकती है। जैसे मैंने पूर्व में परिचय बताया था, संजीव जैन जी, पूर्व में आप अभी हाल ही में आपने सेवानिवृत्ति ली है। आप पूर्व में प्रधान न्यायाधीश करकड़ुमा जिला अदालत के आप रहे हैं और आपकी मैंने अनेक रचनाओं को सुना है। तो मैं ऐसे विद्वान कवि संजीव जैन जी को सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बड़े बड़े कवि मंचासीन हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक जज रहा हूँ 33 साल तक, कुछ कविताएं भी लिखता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक गीत सुनाने की। उम्मीदों के दिए जला दूं। संवाद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और संवाद की समस्या से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। कैसे आधुनिक जीवन आगे बढ़ता है और संवाद की समस्याओं से जूझता है, उसमें आशा का एक गीत है ये, उम्मीदों के दिए जला दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी मन की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। बहुत सुंदर। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। जीवन की आपाधापी में मन और काया भूल गए हम। तेज धूप में चलते चलते सुख की छाया भूल गए हम। भूल गए कि कभी महकते मधुबन के झोंके थे हम भी। झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। खुद झूठी शान बचाने में बस खुद का साया भूल गए हम। भाग दौड़ में भूल गए जो, भाग दौड़ में भूल गए जो, भूली बिसरी याद दिला दूं। टूट गए जो नाजुक सपने, उनमें जीवन प्राण जगा दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जला दूं। अगला अंतरा देखिएगा। कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए।
कल कल बहते हंसी के झरने जाने कब अपवाद हो गए, कहीं दर्द के अंधियारे में उत्सव और आह्लाद खो गए। जीवन की हर दुर्घटना का दोषी खुद को मान लिया बस, खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। खामोशी के खोल में सारे कैद सहज संवाद हो गए। जीवन की तपती धरती पर, जीवन की तपती धरती पर बादल और बरसात बुला दूं, जीवन के इस निर्जन वन में फिर खुशबू के फूल उगा दूं। गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा, गए उलझते सिरे सभी जो एक बार मन भ्रम में उलझा। कभी अहम से हम जा उलझे, कभी अहम से हम जा उलझे, कभी स्वार्थ अपनों से उलझा। कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी थी, कभी भंवर की चालाकी और कभी नाव की नादानी सी। सस से आंख मिचौनी में फिर अपना जीवन कभी न सुलझा। उलझे उलझे इन रिश्तों की, उलझे उलझे इन रिश्तों की आसारी गांठें सुलझा दूं, आहत मन के सब जख्मों पर अश्रुधार का लेप जगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और इसका अंतिम मंत्र है, मन के मान सरोवर के सब, मन के मान सरोवर के सब कमलों को अब गले लगा ले। रूठा है बासंती मौसम प्रेम से अपने पास बुला ले। तेरे भीतर जीवन का प्रकाश सहम कर बैठा अब भी, दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुनिया को समझा ले कुछ, कुछ अपने मन को समझा ले। नरम चांदनी, नरम चांदनी शीतल किरणें स्वप्न धरा पर चांद बुला दूं। सूख गया है जो अंतस में प्रेम गीत संगीत जगा दूं। तू भी दिल की बात सुना दे, मैं भी दिल की बात बता दूं। तन्हा सी बोझिल शामों में उम्मीदों के दिए जलूं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और हम चलते हैं अपने नए रचनाकार के साथ, जिनका नाम है रोशन लाल हिंद, यानी कि वो हिंद के निवासी हैं और हिंद के लगाते हैं। वो किस लिए स्वागत है सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से सतमाला कवियों की चौपाल को धन्यवाद करता हूँ और इस मंच को नमन करता हूँ कि जो हम लोगों को बार बार इतना अच्छा सुअवसर देते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, तो मैं इससे पहले अपनी कविता से आने से पहले एक राम जी के ऊपर है, मतलब एक छोटी सी नई रचना अभी मैंने रची है। स्वागत है। वो अयोध्या में राम लल्ला, मथुरा में कन्हैया, वृंदावन में राधा मैया। अयोध्या में राम लल्ला, मथुरा में कन्हैया, वृंदावन में राधा मैया। तीनों जन्म में पड़ा है भटकना, भाग्य विधाता तूने कैसा ये भाग्य बनाया। भूपति का देखो कांटों का बिछौना, कांटों का बिछौना। अयोध्या में राम लल्ला, मथुरा में कन्हैया, वृंदावन में राधा मैया। इसके बाद एक अपनी तमन्ना है कि जैसे साहित्यकार हो गए, नेता अभिनेता जो भी हम लोग इस मंच पे भी है, सारे जो है एक अमर हो जाते हैं जी। तो उसी तमन्ना को लेकर मैं आज आया हूँ कि इस साहित्यिक जगत में जुड़ने का भी मेरे यही एक कारण है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अमर रहना चाहता हूँ। तो उस तमन्ना को इस तरह से आप सबके बीच में रख रहा हूँ जी कि मरकर जीने की तमन्ना है, मरकर जीने की तमन्ना है, मरकर जीने की तमन्ना है, अमर रहना चाहता हूँ। वाह, सुन। आया हूँ धरती पर रो रो कर, मगर हंस हंस के जाना चाहता हूँ। मरकर जीने की तमन्ना है, अमर रहना चाहता हूँ। तस्वीर बनाने की तमन्ना है, तस्वीर बनाने की तमन्ना है,
आईने को देखना चाहता हूँ, देखा नहीं जो आईना कभी, देखा नहीं जो आईना कभी, उसी की चाहत में जीना चाहता हूँ, उसी की चाहत में जीना चाहता हूँ। मरकर जीने की तमन्ना है, अमर रहना चाहता हूँ। एक नवदीप बनने की तमन्ना है, एक नवदीप बनने की तमन्ना है, रोशन सदा रहना चाहता हूँ। रहूं सदा बहार गीतों की तरह, ऐसी सदा बहार की तमन्ना चाहता हूँ। मरकर जीने की तमन्ना है, अमर रहना चाहता हूँ। पल भर में भरपूर जीने की तमन्ना है, पल भर में भरपूर जीने की तमन्ना है। वक्त ऐसा बनाना चाहता हूँ, भूला न जाऊँ कभी, जी हाँ भूला न जाऊँ कभी, ऐसी घड़ियों में जीना चाहता हूँ, ऐसी घड़ियों में जीना चाहता हूँ। देह छोड़कर भी उसी अश्क में जीना चाहता हूँ, उसी अश्क में जीना चाहता हूँ। मर कर जीने की तमन्ना है, अमर रहना चाहता हूँ, अमर रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर। के मर कर भी अमर रहना चाहता हूँ। अमर तभी इंसान होता है जब उसके शब्द, उसके अल्फाज अमर हो जाते हैं, और सतमौला कवियों की चौपाल ये अवसर देता है, तो मर कर भी जीवित हो जाता है। आप सभी का मैं एक बार हृदय तल से स्वागत करती हूँ, और जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, कई बार खामोशी बहुत कुछ बोलती है, और खामोशी का ये शेर आपको देती हूँ। खामोशी को आखिर कौन सुन पाया है, खामोशी को आखिर कौन सुन पाया है, जिसने सुनी खामोशी, जिसने सुनी खामोशी, खुद को खामोश पाया है, खुद को खामोश पाया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अभी आप देश के ऐसे कवियों से मिले जिनको देख करके, जिनको सुन करके लोगों ने कविताओं को धार देना शुरू किया। तो वहीं अब आप ऐसे कवियों से मिलेंगे जो आपके लिए तो नव परिचित होंगे, लेकिन कविता और काव्य साधना के लिए बड़े ही पुराने साधक हैं। कविताएं हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार करती हैं। ये कविताएं कभी तो दुखिया मन की पीड़ा कहती हैं, तो कभी उन्हीं पीड़ाओं पर मलहम लगाने का काम करती हैं, और कभी आपको अपने मन के भाव बताने का काम करती हैं, तो कभी कविता आप तक लोगों के संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। साथियों, आज इस संदेश को देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर अश्वनी भान जी मेरठ से। उन्हीं के साथ में हमारे बीच में पधारे हैं अभिनंदन रश्मय जी देहरादून हरिद्वार से। इसी के साथ में हमारे बीच में पधारे हुए हैं श्री वीरेंद्र सिंह कौशल जी, जो कि अलीगढ़ से चल करके हमारे बीच में आए हैं, और श्री उमेश चंद्र दीक्षित जी हरदोई से चल करके आए हमारे बीच में। आइए जुड़ते हैं। जब जवान और किसान अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो हम देश को एकता के सूत्र में बांधने का फर्ज निभाएं। और बात जवानों की हुई और किसानों की हुई, तो हमारे बीच में एक किसान, जो एक ऐसी भावना जो जवानों की मन की बात होती है। जवान चाहते हैं कि देश के अंदर अगर माहौल ठीक बना रहे, तो बॉर्डर पर उनको भी देश की रक्षा करने में गर्व महसूस होगा। और अगर देश के अंदर आप वैमनस्यता जैसे विभिन्न मुद्दों पर लड़ेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा उन जवानों पर कि हम यहाँ इस देश की रक्षा के लिए खड़े हुए, जिस देश में लोग इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती से खड़ा रखते हैं। उस मजबूती की परिस्थिति को दर्शाने के लिए हमारे बीच में हरदोई से चलकर के पधारे श्री उमेश चंद्र दीक्षित जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल को नमस्कार, वंदन है, अभिनंदन है।
मैं उमेश चंद्र दीक्षित हरदोई से। बात मैं अपने से ही शुरू करता हूँ और पिताजी का वंदन करता हूँ 4 पंक्तियों से, क्योंकि पिताजी हमारे ऐसे थे, हम विद्यालय जाते नहीं थे और पिताजी मानते नहीं थे। ये तो सभी का है हाल। हाँ, वो जबरदस्ती ले जाते थे। यहाँ हकीकत बात है, यहाँ वालों में और वहाँ वालों में सभी का हकीकत यही बात हाल है। है। तो अब हम आइए 4 पंक्तियों से उनका मतलब नाम लेते हैं, याद करते हैं पिताजी को जी। मात पिता के चरणों की रज पहले शीश लगाना, पल दो पल पास खड़े होकर अपना मंतव्य बताना, तब लेना संकल्प देश हित आगे कदम बढ़ाना, यश दसों दिशाओं में होगा विजय बधूवर लाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी आजकल जो भी हैं, कोई भी हो, अपने अगर माता पिता की आज्ञा लेकर काम करे, उसकी कभी भी हार नहीं हो सकती, विजय लेके आएगा। आगे की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आज्ञावानी रामचंद्र ने नाम जपे जग सारा, मात पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज्ञा मानी मात पिता ने नाम जपे जग सारा, आज्ञा मानी रामचंद्र ने नाम जपे जग सारा, मात पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हमारा। प्रेम भाव की कलियां चुनकर सेवा सुमन बनाए, मात पिता के पद कमलों में जिन बेटों ने चढ़ाए, वही सनातन के स्वामी है चारों वेद पुराणों में, 6 शास्त्र में यही लिखा है उनके सभी प्रमाणों में। अब थोड़े हमें देश के प्रति एक छोटी सी रचना स्वागत है, स्वागत। क्योंकि शिक्षा भी अलग अलग प्रकार की होती है। अगर शिक्षा देश के हित में है, उन्नति में है, तो वो शिक्षा सही है। अगर वही शिक्षा उल्टी तरफ जाए तो फिर कहाँ है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जो कुछ अनरथ करे देश का, वह शिक्षा किस मतलब की, बात भावनाओं की है नहीं किसी के मजहब की। जिसको शिक्षा दी जाती हो रंग में भंग मिलाने की, जिसको शिक्षा दी जाती हो छुप कर तीर चलाने की। बहन बेटियों के संग में जो करते अपनी मनमानी, दिन में 100 बार मर रहा जिनकी आंखों का पानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानवता के प्रति जिनके वाणी में उत्तम शब्द नहीं, मानवता के प्रति जिनकी वाणी में उत्तम शब्द नहीं, चलते घटिया चालू मगर वह होते हैं स्तब्ध नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे दाता ऐसे लोगों से तुम दिलवा दो छुटकारा, पल पल खुशियों से भरा रहे ये हिंदुस्तान हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे बीच में बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में, सरल मन के साथ में आपको संदेश दिया। एक तो संदेश वह दिया कि जो तुलसीदास जी की उस पंक्ति को अपना ध्येय वाक्य बना लेते हैं कि माता ही पिता ही उरेन भई नहीं के गुरे रे रहा सोच बढ़ जी के, वो बोलते हैं भैया ये ठीक ही लिखा है, बना रहने दो, तो ये भी गलत है। ये संदेश दिया आपने। दूसरा एक यह भी है कि शिक्षा का बहुत महत्व है और प्रथम पाठशाला आपका परिवार होता है और माँ होती है। ये जिम्मेदारी माता पिता की परम होती है कि वह बच्चे जो उनके परिवार में आए हैं उन तक शिक्षा और संस्कार दोनों बातें पहुँचें, और यदि माता पिता ही दोष देंगे तो दोष वह आप पर भी जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि भाई साहब संभल करके रहना है और रहने देना भी है, रखना भी है। और
आगे बढ़ना भी है। और अब मैं चलता हूँ, माँ गंगा ने जिस तरह से पूरे भारत को एक ऊर्जा देने का काम किया है, ऐसे ही भारत की तमाम परियोजनाएं, चाहे वो सड़क परिवहन की परियोजना हो, स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर के भारतमाला परियोजना तक, चाहे वह बंदरगाहों से लेकर के सागरमाला योजना तक, आज हम कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक कनेक्टिविटी ऐसी है जिस कनेक्टिविटी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और सुगमता दी हुई है। वह कनेक्टिविटी है भारतीय रेल। आज इस भारतीय रेल के सेवानिवृत्त हमारे इंजीनियर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनका नाम होता है श्री वीरेंद्र सिंह कौशल जी, अलीगढ़ से पधारे। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आज 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार है। क्या मस्त सजी सतमौला कवियों की चौपाल है। मैं वीरेंद्र कौशल अलीगढ़ जिले के मदापुर गांव का निवासी हूँ। मैं वीरेंद्र सिंह कौशल अलीगढ़ जिले के मदापुर गांव का निवासी हूँ। सतमौला कवियों के मंच को मेरा नमस्कार है। बहुत सुंदर। सतमौला कवियों के मंच को मेरा नमस्कार। बहुत सुंदर। आज मेरी कविता का विषय है इंसानियत मिटती हो ऐसी शरारत मत करो। इंसानियत मिटती हो ऐसी शरारत मत करो। देश की खुशहाली के लिए काम करो। देश की खुशहाली के लिए काम करो। शहीदों के सपनों की बहाली के लिए काम करो। हाय हाय। देश की खुशहाली के लिए काम करो। शहीदों के सपनों की बहाली के लिए काम करो। अगर देश और शहीदों से कुछ प्रेम है तो देश के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देश के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करो। गरीब से गरीब को भी शिक्षा उपलब्ध हो। गरीब से गरीब के लिए भी शिक्षा उपलब्ध हो। गरीबों की बस्ती से दारू का ठेका बंद हो। हाय हाय। गरीब से गरीब को भी शिक्षा उपलब्ध हो। गरीबों की बस्ती से दारू का ठेका बंद हो। चंद लोगों को ही नहीं हर नागरिक को शिक्षा मिले। देश की सरकार द्वारा देश में ऐसा प्रबंध हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की सरकार द्वारा देश में ऐसा प्रबंध हो। बहुत सुंदर। लोग एक दूसरे की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं। लोग एक दूसरे की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं। चीटिंग से एक दूसरे के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। लोग एक दूसरे की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं। चीटिंग से एक दूसरे के बैंक खाते हड़प खाली कर रहे हैं। छल हिंसा भेदभाव बलात्कार ठगी की आग को रोको। छल हिंसा भेदभाव बलात्कार ठगी की आग को रोको। इससे मेरे देशवासी जल रहे हैं। हाय हाय हाय। इससे मेरे देशवासी जल रहे हैं। बहुत सुंदर। देश के लिए सीमा पर जवान जान दे रहे हैं। देश के लिए सीमा पर जवान जान दे रहे हैं। देश के अंदर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। हाय हाय। वाह। देश के अंदर सीमा पर जवान जान दे रहे हैं। देश के अंदर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जाति धर्म का भेदभाव बुरी तरह हावी है। जाति धर्म का भेदभाव बुरी तरह हावी है। हिंसा अमानवीयता के तत्व उफान ले रहे हैं। हिंसा अमानवीयता के तत्व उफान ले रहे हैं। किसी के भी साथ मत विश्वासघात करो। किसी के भी साथ मत विश्वासघात करो। लोगों के साथ न भेदभाव न जात पात करो। किसी के भी साथ मत भेदभाव करो। किसी के भी साथ मत विश्वासघात करो। लोगों के साथ न भेदभाव न जात पात करो। देश में प्रेम भाईचारे का वातावरण बना दो। देश में प्रेम भाईचारे का वातावरण बना दो। गले से ऊपर ऊपर देश की मत बात करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गले से ऊपर ऊपर देश की मत बात करो। देश के अंदर चैन अमन खो रहा है। देश के अंदर चैन अमन खो रहा है। मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हम रह गए केवल धर्म और जातियों में बटकर। हम रह गए सिर्फ धर्म और जातियों में बटकर। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है।
इंसान गलत का समर्थन कर रहा है, इंसान गलत का समर्थन कर रहा है अगर उसका जरा भी स्वार्थ है, इंसान गलत का समर्थन कर रहा है अगर उसका जरा भी स्वार्थ है। इसीलिए आज बुरे लोगों में ताकत है, सरेआम कत्ल हो रही शराफत है, सरेआम कत्ल हो रही शराफत है। जमाना गुंडों का है, लफंगे लुच्चों का है, जमाना गुंडों का है, लफंगे लुच्चों का है। शर्मसार मानवता हो रही है, जमाना नंगों का है। जमाना गुंडों का है, लफंगे लुच्चों का है, शर्मसार मानवता हो रही है, जमाना नंगों का है। त्राहे त्राहे मची है, हो रही बदसलूकी है, त्राहे त्राहे मची है, हो रही बदसलूकी है। बचा सको तो बचा लो, नहीं मानवता बची है, बचा सको तो बचा लो, नहीं मानवता बची है। मन कर्म वचन से किसी को आहत मत करो, मन कर्म वचन से किसी को आहत मत करो। लोगों की खुशियां मत छीनो, बगावत मत करो। सही को सही, गलत को गलत कहना भी सीखो, सही को सही, गलत को गलत कहना भी सीखो। इंसानियत मिटती हो ऐसी शरारत मत करो, बहुत सुंदर। इंसानियत मिटती हो ऐसी शरारत मत करो। बाहरी आतंक को तो हमने जी जान से रोका है, बाहरी आतंकवाद को तो हमने जी जान से रोका है, लेकिन आंतरिक आतंक के बारे में बहुत कम सोचा है। बाहरी आतंकवाद को तो हमने जी जान से रोका है, लेकिन आंतरिक आतंक को हमने, आंतरिक आतंक के बारे में बहुत कम सोचा है। देश में इंसानियत का बर्ताव करो, सुकून पैदा करो, देश में इंसानियत का बर्ताव करो, सुकून पैदा करो, तब नंबर 1 पे देश होगा, ऐसा कौशल को भरोसा है। तब मेरा देश नंबर 1 पे होगा, ऐसा कौशल को भरोसा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। जय हिंद, जय भारत। भाई वाह, आपने जो है तमाम विषयों को समाहित करते हुए जब एक कविता में डाला तो संदेश जो आ रहे थे वो संदेश तो अच्छे थे, लेकिन लोग क्या होता है कभी कभी जो है अपने मतलब की चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे किसी कवि की कल्पना में कहा गया है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुविरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आपने संदेश दिया कि गरीबों की बस्ती से जो है शराब के ठेके हटाए जाएं। लोग ये भी सोच सकते हैं कि अमीरों की बस्ती में लगाए जाए। तो ये क्या है कि साथियों, आपको संदेश ये दिया गया है कि गरीब जो है ज़्यादा मात्रा में इन सब समस्याओं के शिकार होते हैं, अशिक्षा के अभाव में, और या कहूँ तो लोगों को उतने जानकारी नहीं होती है। दूसरा ये भी है कि जो जाति मत मजहब की बातें हैं ये गरीबों पर असर इसलिए कर जाती हैं क्योंकि जो नेता होते हैं वो तो अपनी बात कह करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये नेता वह नेता नहीं होते, ये नेता सामाजिक नेता होते जो चाहते हैं कि आप हमारे अनुसार चलें। आपको सबसे पहले पढ़ना है और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। आज के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग विषय है, वर्तमान समय में आप कैसे जी रहे हो इससे आपकी देश की यात्रा और आपकी यात्रा तय होती है। और अब मैं चलता हूँ। अभिनंदन अभी रश्मय जी देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति में माँ का एक विशेष स्थान है। हाँ, और लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ही माँ को कुछ नहीं मानते हैं तो हम फिर भारत माँ को क्या मानेंगे। लेकिन भारत की संस्कृति जो सनातन की संस्कृति है उसने पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में एक ईश्वर और एक रिश्ता स्वीकार किया है। वह रिश्ता माँ के रूप में जब जुड़ता है तो हम गाय को माँ कहते हैं। वह रिश्ता जब पृथ्वी से जुड़ता है तो हम पृथ्वी को माँ कहते हैं। वह रिश्ता जब भारत से जुड़ता है तो हम भारत की माता को नमन करते हैं। वह रिश्ता जब जल से जुड़ता है, हाँ
पावन गंगा जल से जुड़ता है तो हम पावन गंगा जल की उस वैतरणी माँ गंगा को भी माँ कहते हैं। और माँ गंगा को नमन करने के लिए आइए आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों से हमारे हरिद्वार से अभिनंदन अभिरश्मय जी। मैं अभिनंदन अभिरश्मय हरिद्वार से आया हूँ और माँ गंगा के तट से आया हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि सतमूला कवियों की चौपाल में मैं अपना नमन माँ गंगा के पावन स्तुति से करूं। स्वागत है। कल कल निनाद माँ गंगा का, कल कल निनाद माँ गंगा का, श्रवण इंद्रियों में रस घोले। कल कल निनाद माँ गंगा का, श्रवण इंद्रियों में रस घोले। समवेश्वरों से धाराएं हर 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 गंगे बोले। समवेश्वरों से धाराएं हर 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 गंगे बोले। हरि चरणन से निकली है माँ जटा में शिव के समाई। भागीरथ तप से प्रसन्न माँ भागीरथी बन आई। हर हर गंगे भारत का कण कण बोले। कल कल निनाद माँ गंगा का, श्रवण इंद्रियों में रस घोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्राण संजीवनी भारत माँ के है गंगा की धारा। प्राण संजीवन भारत माँ की है गंगा की धारा। हिम शिखरों से बल खाती दर्शन तेरा कितना प्यारा। स्रोत पर्वतों के रजकण, स्रोत पर्वतों के रजकण झोली में तेरी डोले। वाह 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 वाह। कल कल निनाद माँ गंगा का, श्रवण इंद्रियों में रस घोली। शीतल है जलधार तुम्हारी, ताप शाप सब हर लेती। शीतल है जलधार तुम्हारी, ताप शाप सब हर लेती। गंगा जल है अमृत रस, कलिमल मन के हर लेती। युगों युगों से गंगा के तट, युगों युगों से गंगा के तट भेद सनातन खोले। क्या बात है, वाह वाह वाह। कल कल निनाद माँ गंगा का, श्रवण इंद्रियों में रस घोले। गोमुख की धारा शिखरों से टकराती इतराती सी। गोमुख की धारा शिखरों से टकराती इतराती सी। गंगोत्री की जलधारा मुस्काती लहराती सी। गंगोत्री की जलधारा मुस्काती लहराती सी। छलकाती अमृत रस धारा, छलकाती अमृत रस धारा, हर हर गंगे भगतन बोले। कल कल निनाद माँ गंगा का, श्रवणेन्द्रियों में रस घोले। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक रचना और मैं स्वागत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो कि एक देशभक्ति की रचना है जी। एकता के बल ही से तो विश्व विजयी कहाएंगे। एकता के बल ही से तो विश्व विजयी कहाएंगे, हाथों में लेकर तिरंगा विश्व को जगाएंगे। छोड़ दो आपस के बैर, विवाद जाति पाति के। छोड़ दो आपस के बैर, विवाद जाति पाति के। दौर है मिलकर उठो जवानों नव अंगड़ाई का। दौर है मिलकर उठो जवानों नव अंगड़ाई का। तो मैं अपनी रचना पढ़ाता हूँ।
आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े, रास्ते के जले जो मोड़ने को चल पड़े। आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े, रास्ते के जले जो मोड़ने को चल पड़े। राह में वतन के होंगी जो भी दुश्वारियाँ, दूर हम करेंगे हमने की है तैयारियाँ। मिला कदम बढ़े हैं हम, बढ़े हैं हम मिला कदम, शान से है चल पड़े। आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े, रास्ते के जले जो मोड़ने को चल पड़े। देखनी है दुश्मनों की बाजुओं की ताकतें, ली कसम है तोड़ने की दुश्मनों की बाजुएं। ना लेंगे दम, रुके ना हम, रुके ना हम, ना लेंगे दम, लक्ष्य को निकल पड़े। आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े, रास्ते के जले जो मोड़ने को चल पड़े। माओ बहनों ने कहा देश की शान हो तुम, आन बान शान से बढ़े चलो महान हो तुम। राष्ट्र की पुकार है ये राष्ट्र की पुकार पर है चल पड़े। आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े, रास्ते के जले जो मोड़ने को चल पड़े। नौजवान वही जवान जो काम आए देश के, नौजवान वही जवान जो काम आए देश के। वो जवानी काम की जो काम आए देश के। फसल हम जवानी की फसल को हम उगाने को है चल पड़े। आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े, रास्ते के जले जो मोड़ने को चल पड़े। आंधियों के वेग को रोकने को चल पड़े। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये जो आपने सुना और देखा, ये तो एक नमूने थे। ये देखिए आप, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुस्तकें आपके द्वारा रचित अभी मेरे हाथों में हैं, और करीब 7 से अधिक पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बात आप इंग्लिश में समझा रहे उसी को हिंदी में भी समझा रहे। मतलब एक ही किताब के 2 अलग अलग रूपांतरण। ये पुस्तकों का अनूठा संग्रह और आवाज का ये माधुर्य, शब्दों का ये चयन, ये बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता है कि आप किसी परिचय के मोहताज हैं। ये सब आपकी संपत्ति है। और अब मैं चलता हूँ मेरठ। मेरठ क्रांतिकारियों की भूमि है, मेरठ एक उत्साह की भूमि है, मेरठ एक नव आगाज की भूमि है, और मेरठ ने स्वतंत्रता का इतिहास लिखने की शुरुआत की हुई थी। आज उस स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना है, उसके लिए हमें क्या करना है और कितना प्रयास कर कर के हमें ये स्वतंत्रता मिली है, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे बीच में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अश्वनी भान। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्वनी भान मेरठ क्रांतिकारी धरती से चल कर के आया हूं। और मेरी एक विडंबना ये रहती है कि जब भी मैं श्रृंगार या कोई हास्य लिखता हूं तो हमेशा मुझे उन वीरों की याद आती है जिन्होंने देश को शहादत दी है। तब मैं लिखता हूँ और अपने श्रोताओं को फिर से मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद इस चीज़ का देता हूँ कि आज जो देश में एक देशभक्ति युवाओं में पैदा हो रही है, वास्तव में ये जो कवि हैं वो ही इस काम को कर सकते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुरू करता हूँ। जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए, जो हंसते हंसते वतन पर कुर्बान हो गए, उठकर धरती से आसमान हो गए, हुए हैं कुर्बान जो वतन पर, वही तो
वतन की पहचान हो गए, वही तो वतन की पहचान हो गए। एक मुक्तक और है। इस धरती को, इस धरती को अपनी जान कहते हैं, इस धरती को अपनी जान कहते हैं। गंगा जुमनी तहजीब को अपनी पहचान कहते हैं। जहाँ रहते हैं मिलजुल कर लोग अश्वनी, मोहब्बत के उस वतन को बहुत हिंदुस्तान सुंदर, कहते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं अपनी सीधी सीधी अपनी रचना पर आता हूँ। जी, स्वागत। इस दिल में अंगार भरे लहू से सनी तलवारों के, इस दिल में अंगार भरे लहू से सनी तलवारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के। चेतक के पैरों की टप टप को संगीत बना कर गाता हूँ, चेतक के पैरों की टप टप को संगीत बना कर गाता हूँ। मैं घासों वाली रोटी के, मैं घासों वाली रोटी के बलिदानी गीत सुनाता हूँ। लेखनी लिखती है किससे, लेखनी लिखती है किससे, चाचा भतीजे कहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के। जल लुटता पिटता शहर वो रोता गांव दिखाई देता है, लुटता पिटता शहर वो रोता गांव दिखाई देता है, लुटता पिटता शहर वो रोता गांव दिखाई देता है। तानाशाही के विरोध में संग्राम दिखाई देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आंसू सुंदर। देखता हूँ रोते बिलखते त्योहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के। जलियांवाले बाग वाला चित्र दिखाई देता है, जलियांवाले बाग वाला चित्र दिखाई देता है। हर वक्त कानों में रुधन सुनाई देता है, हर वक्त कानों में रुधन सुनाई देता है। चेहरे नहीं भाते मुझको लिपे पुते श्रृंगारों के, वाह, क्या बात है। चेहरे नहीं भाते मुझको लिपे पुते श्रृंगारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ शाम सुहानी बहारों के। जय हिंद, वंदे। बहुत ही शानदार आपने कविता सुनाई, आपने लोगों को बताया कि कब कब हमको गीत गाने में पीड़ाएं होती हैं, और कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब गीत गाकर ही मन प्रफुल्लित होता है। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप
निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार सभी आमंत्रित कवियों का, और जो हमारे बीच में अति विशिष्ट सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि, राष्ट्र चिंतक और ओज के प्रखर शिखर पुरुष और काव्य ऋषि जिनको जाना जाता है, ऐसे गजेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित है संजीव जैन जी। संजीव जैन जी, आप प्रधान जिला न्यायाधीश कड़कड़डुमा आप रहे हैं, अभी हाल में ही सेवानिवृत्त हुए हैं और बहुत ही विद्वान कवि हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार नीरज त्यागी जी हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में दो अति विशिष्ट लोग अभी कोहरे की वजह से अभी लेट हैं। एक तो डॉक्टर राम अवतार वैरवा जी, निदेशक आकाशवाणी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, वो बीच में हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे बीच में डीडी उर्दू पर कार्यक्रम आता है कभी हाजिर, उसके निर्माता डॉक्टर सैयद नज़म इकबाल जी भी बस 2 मिनट में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मानद निदेशक श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। हमारे बीच में दो और विशिष्ट, संजय अग्रवाल जी। तो सबसे पहले मैं अपने मानद निदेशक अक्षय कुमार अग्रवाल जी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव जैन जी और हमारे साथ बिल्कुल नए रूप से जुड़े हैं नीरज त्यागी जी, मानद निदेशक, अंगवस्त्र पहना करके स्वागत सत्कार करें। जोरदार ताली के साथ आप ताली बजाते रहे। संजीव जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मानद निदेशक अक्षय अग्रवाल जी और नीरज जी, कृपया संजीव जैन जी को अब मैं आमंत्रित करूंगा अक्षय जी को और नीरज जी को, हमारे डीडी उर्दू के डायरेक्टर कभी हाजिर कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक डॉक्टर सैयद नज़म इकबाल जी, बहुत ही उम्दा शायर है। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत सत्कार करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरिद्वार से हमारे बीच में कवि मित्र, वरिष्ठ कवि मित्र अभिनंदन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। आप की पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा, लाइए दीजिए। 2 पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें लाइए। एक पहले मुझे दीजिए। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें अभिनंदन गुप्ता जी की कृतियों के लिए। वासना या प्यार, ये बड़ा गर्व के क्षण होते हैं और जो ये कृति होती है साहित्यकार के लिए एक अमूल्य निधि होती है।
एक सृजन होता है। आप सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से, सभी विशिष्ट अतिथियों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, साधुवाद। कर लेंगे, अभी करके देंगे। आज हमारे बीच में असमिया कवित्री शर्मिष्ठा बर्मन जी। वैसे उल्लेख नहीं करना चाहिए, आप रक्षा मंत्रालय में आप उच्च अधिकारी हैं और आप साहित्य परिषद से जुड़ी हुई हैं। असमिया की प्रमुख कवित्री हैं। सैयद नजम इकबाल जी भी थे उस पर कार्यक्रम में। और बहुत पुस्तक का नाम बता दीजिए। ये जाफरीन कल्पना मूर, ये कविता का कलेक्शन है। मरा गसत जिया उई हाफलू, ये उपन्यास है। और एक ट्रेवेलॉग है, मूर भ्रमण डायरी प्रथम खंड। बेली डूबार आगे आगे भूटान, ये भी ट्रेवेलॉग है। और है पारिजात हरण, इसको हमने महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने पारिजात हरण लिखा था, तो उसका ये हमने दिमासा लैंग्वेज में, ट्राइबल लैंग्वेज में हमने इसका अनुवाद किया है। तो दिमासा लैंग्वेज में इसका नाम है डामराहा बारियाबा खाउजोयाबा खीम। और अगला है बोटाहर देवका जुई, ये भी उपन्यास है। सभी पुस्तक है, सभी अतिथियों से निवेदन है पुस्तक को थोड़ा दर्शाते हुए जोरदार तालियों के साथ हम पुनर्लोकार्पण कर रहे हैं। शर्मिष्ठा बर्मन जी असमिया कवित्री, सुप्रसिद्ध असमिया कवित्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साहित्य परिषद से आप जुड़ी हुई हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है और आगे भी इसी प्रकार अपना सृजन करते रहें। असमिया भाषा को आप गौरव प्रदान करते रहें। धन्यवाद। हमारे बीच में संजय अग्रवाल जी, आप स्वदेशी जागरण मंच के हमारे पुराने मित्र हैं और मैं उनके स्वागत के लिए प्रशांत अवस्थी जी से निवेदन करूंगा अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान करें। नीरज त्यागी जी का सम्मान भी आप करें, हमारे मानव निदेशक। अब मैं एक एक कवि का नाम लूंगा, वो आते जाएंगे। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को फ्री कर रहा हूं। सृष्टि चंद्रवंशी मेरठ, सृष्टि चंद्रवंशी जा सामने। सानवी जैन जा, जो तालियां कम है बच्चे। जा जोरदार तालियों के साथ। जा जोरदार तालियां। देखो ऐसा है कि बेंगलोर, सॉरी बेंगलोर, आप करतल धमनी अच्छी होनी चाहिए। अश्विनी भान, शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात
बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।